हरि ओम तत्सत। योग का 53वां भाग। तज्जः संस्कारो निसंस्कार प्रतिबंधी। उससे उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार का प्रतिबंधन करने वाला है, यानी अन्य संस्कारों को रोकने वाला है। ऋतंभराते हो तो जो संस्कार अति शुद्ध प्रतिबंधक है अन्य को, ये संस्कार अशुद्ध। ऋतंभरा समाधि ज्ञान से उत्पन्न संस्कार अधिकार है। वह व्युत्थान संस्कारों का प्रतिबंधन करने वाला है। अब व्युत्थान शब्द मैंने कल भी बताया था, यानी जिन संस्कारों को रोक लिया गया है उनका पुनः उदय होना व्युत्थान कहलाता है। यानी चित्त के संस्कारों को जिनको रोका गया था वह उत्पन्न होते थे, तो उत्पन्न होने वाले संस्कारों को ऋतंभरा समाधि से उत्पन्न ज्ञान रोकता है। इस संदेह निवारण के अर्थ की शब्द आदि विषय भोग संस्कार जो व्युत्थान अवस्था में अति प्रबल है, यानी रोकने के बाद भी वह पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। उससे समाधि ज्ञान में कैसे स्थिति होती है, यानी समाधि कैसे लगती है जब रोके हुए संस्कार पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। समाधि ज्ञान से उत्पन्न संस्कार रोके हुए संस्कारों को जो पुनः उदय होते हैं उनको रोकता है। वैराग्य अभ्यास की दृढ़ता यानी मजबूती। वैराग्य आपका पक्का होना चाहिए। समाधि ज्ञान में व्युत्थान विषय भोग में इंद्रिय जो चलायमान होती है उसकी लोलुप रहने की जो अवस्था है, संस्कार क्षीण हो जाता है, बाधा नहीं करता। समाधि ज्ञान उन संस्कारों को बाधा करता है, रोकता है। चित्त के दो कार्य हैं, शब्द आदि विषयों का उपभोग और विवेक ख्याति। संप्रज्ञात योग में निर्विचार समाधि, ज्ञान में क्लेश और कर्माशय सहित शब्द आदि उपभोग में लगे हुए जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसके संस्कारों को रोकता है, वह रुक जाते हैं। विवेक ख्याति संस्कार मात्र रह जाता है, यानी विषयों के प्रति जो ज्ञान है वह केवल उनका संस्कार रह जाता है।
इससे समाज ज्ञान में चित्तो जो विषय भोग की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को ठुकरा देता है, उनमें लगता नहीं। अगला सूत्र कहता है तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजा समाधि। उसके भी निरोध होने में यानी उसके समाधि ज्ञान के भी रुक जाने में निर्बीज समाधि होती है। यानी फिर चित्त के अंदर किसी प्रकार का कोई बीज नहीं होता है, मात्र संस्कार शेष रहते हैं। ऋतम भरा संस्कार हो जब निरोध को साधे, सब निरोध ते होत है तब निर्बीज समाधि। पुण्य निर्बीज समाधि ते जीवन मुक्ति हो तो नासत दुख उत्कर्ष सबो सुख स्वरूप रह जोत। उस ऋतंभरा समाधि ज्ञान के भी रुक जाने में समाधि ज्ञान कृत संस्कार के विरोध होने से यानी रुक जाने से निर्बीज समाधि होती है। यानी समाधि ज्ञान कृत जो संस्कार हैं उनका भी निरोध होता है और उनके निरोध यानी रुक जाने से निर्बीज समाधि होती है। पर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि ज्ञान के रुकने से उसके कार्य संस्कार यानी ज्ञान का जो कार्य है उसके जो संस्कार हैं वह भी रुक जाता है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का अभाव हो जाता है। वृत्ति मात्र सब संस्कार के रुकने से निर्बीज समाधि होती है। दीर्घ काल यानी लंबे समय तक निरंतर साधन से व परम वैराग्य से उत्पन्न संस्कारों से समाधि ज्ञान संस्कार विवेक ख्याति विभूति प्राप्त होती है। उनका भी निरोध होता है, वह भी रुक जाते हैं। संपूर्ण चित्त की वृत्तियों के यानी चित्त यहाँ वहाँ जो भागता है यह चित्त की वृत्ति होती है। इन सब का अभाव होने से यानी रुक जाने से शुद्ध आत्मा आनंद स्वरूप में योगी लीन हो जाता है। अब यहाँ पर संशय है कि प्रथम प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष द्वारा स्मृति से अनुमान आदि से ज्ञान होता है। सब वृत्तियों के निरोध होने में प्रत्यक्ष व स्मृति का होना संभव नहीं। प्रत्यक्ष व स्मृति का अभाव होने से यानी रुक जाने से पर वैराग्य से उत्पन्न संस्कार आत्मा मात्र केवल आत्मा ही
साक्षात होने में क्या प्रमाण है कि आत्मा ही केवल रह जाती है? तो इसका उत्तर यह है कि कालक्रम अनुभव करके, यानी समय का जो क्रम है उसके अनुभव से निरुद्ध चित्तकृत, यानी चित्त की वृत्ति के रुक जाने से संस्कारों का अनुमान करना चाहिए। जैसे मुहूर्त अर्घ्य व याम रात्रि दिन आदि क्रम से काल की अधिकता होती है, यानी समय जान पड़ता है। इसी कालक्रम अनुभव से वैराग अभ्यास के उत्कृष्ट यानी उच्च व अधिक होने के अनुसार एक मुहूर्त, आधे पहर, एक पहर आदि तक वृत्तियां रुक जाती हैं, इनका निरोध हो जाता है। योगी को अति उत्कृष्ट वैराग्य व अभ्यास होने से अति निरोध हो जाने का अनुभव होता है, अर्थात घड़ी क्षण पहर तक निरोध होने से, रुकने से योगी को अनुमान से यह निश्चित हो जाता है कि अति वैराग्य व अभ्यास को उत्कृष्ट होने में अति निरोध होना योग्य है, यानी अधिक वैराग्य होने से, उच्च कोटि का वैराग्य होने से चित्त की वृत्तियां रुकती हैं। इस तरह निरोध इस प्रकार निरोध जनात्मक पर वैराग्य से, यानी परम वैराग्य होने से वृत्तियां रुकती हैं, उससे उत्पन्न संस्कार के होने का प्रमाण है। निर्वीर संस्कार व्युत्थान, यानी संस्कारों का पुनः जागृत होना, व संप्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार और निरोधज, यानी रोकने वाले संस्कारों सहित चित्त अपनी प्रकृति में लय हो जाता है, और चित्त की लय हो जाने से सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, निश्चल स्थिति प्राप्त होती है। चित्त के लय होने में पुरुष यानी आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठित अपने रूप में शुद्ध मुक्त रूप होती है, अर्थात ऋतंबरा ज्ञान का भी निरोध हो जाता है। ऋतंबरा ज्ञान भी रुक जाता है, तब निर्बीज समाधि जागना चाहिए। उस निर्बीज समाधि से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है।
और जब जीवन मुक्ति प्राप्त होती है तभी सभी दुखों का नाश होकर सुख स्वरूप जो आत्म ज्योति है उसको जीव प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत।